नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अब तक उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। अब तक उनके लिए आमदनी में दिक्कतें आ रही थी। अब तक उनके पराक्रम हौसले में कमी आ रही थी। निर्णय सही नहीं ले पा रहे थे। प्रपंचों में फंसे हुए थे। कोर्ट कचहरी मुकदमा के उनके ऊपर प्रभाव चल रहा था। ऋण हो गया था, कर्जा हो गया था, नहीं उतर पा रहा था। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 में ये शनि कह के आप रहेंगे कि शनि देव की कृपा हमारे ऊपर नहीं बरसी, शनि देव ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। तो मित्रों, अब क्योंकि शनि देव ने सीधी चाल पकड़ ली, बकरी से मार्गी हो गए और ये आपके भाग्य स्थान में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। तो ये वर्ष आपके लिए क्या क्या दे रहा है, शनि देव आपको क्या दे रहे हैं, उस बात को बहुत सटीकता से समझिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, यदि चैनल आपको अच्छा लगता है तो। क्यों लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आपको जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं, आपके लाइफ में काम आने वाली बातें हैं, सैद्धांतिक रूप से आपके लिए शास्त्र के अनुसार आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो आपके भाग्य स्थान में इस समय शनिदेव अपनी ही राशि में चल रहे हैं और बकरी से मार्गी हो गए हैं। इन्होंने सीधी चाल पकड़ ली है। शनिदेव को पहले समझिए आप शनिदेव हैं क्या। शनिदेव को कर्म प्रदाता कहा गया है, कर्म के दाता कहे गए हैं, कर्म के स्वामी कहे गए हैं। वो कर्म कैसे, कर्म बिल्कुल साफ सुथरे से इस प्रकार के कर्म जो दूसरों के हित में हो, परोपकार में हो, उनका मार्गदर्शन करने वाले हो, दूसरे के काम आने वाले हों, ऐसे कर्म आपके होने चाहिए। दूसरा किसी का बुरा ना हो, बुरी ना सोचे, ना बुरा करें, तो शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। भाग्य स्थान में बैठ करके आपको धार्मिक बनाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे, मेडिटेशन वगैरह से आपको जोड़ेंगे, आपको ऐसी संस्थाओं से जुड़वाएंगे, योग से जुड़वाएंगे और उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। शनिदेव 9th भाव में बैठ करके, भाग्य भाव में बैठ करके आपके भाग्य को चमकाएंगे। शनिदेव यहां बैठ करके 11वें भाव को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे। क्योंकि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जहां बैठते हैं वहां से वो 3 घरों को देखते हैं। तो भाग्य स्थान में बैठ करके आपके अर्निंग के भाव को देखेंगे, लाभ के भाव को देखेंगे, मनोकामनाओं के घर को देखेंगे, इच्छा पूर्ति के घर को देखेंगे, वो आपकी डिजायर है वहां से। फिर 7वीं दृष्टि आपके कहां जाएगी, उनकी आपके जा रही है तीसरे भाव। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, शौक मौज का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है। उनके पास 10वीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि से आपके किस भाव को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव किसका है, छठा भाव होता है आपके रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, स्ट्रगल का, ये यहां से हम देखेंगे। तो यहां से भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को तो बढ़ाएंगे ही आपके को, और भाग्य में सारी चीजें होती हैं। केवल सत्कर्म पर चलना है, अच्छे कर्म पर चलना है। आप अपने विचारों को बढ़िया रखना है, अपनी मनोवृत्ति को अच्छा रखना है, कर भला तो होगा भला। 11वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी, लाभ भाव पर जाएगी। तो आपकी जो मनोकामना थी, जो आपकी मन की इच्छाएं थी, 11वां घर जो होता है वो इच्छा पूर्ति का कहा गया है। तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, मनोकामना पूरी होगी।
जो भी आपकी मनोकामनाएं अटकी हुई पड़ी थी, वो नहीं हो पा रही थी, अब होंगी। शनिदेव आपके लिए देने के लिए तैयार हो गए और आप लीजिए उनसे। सदमार्ग पर चलिए, न्याय के मार्ग पर चलिए। न्याय प्रदाता कहा गया, न्याय के भी दाता कहे, न्याय के स्वामी कहे। तो न्याय के मार्ग पर चलते हुए आप आगे बढ़िए। तो शनिदेव ने भी ये अपने अंदर एक ये प्रण ले रखा कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं आमंत्रण के स्रोत कोई न कोई बना करके अवश्य रखूंगा, यदि आप सदमार्ग पर चलते हैं। सदमार्ग पर चलने से आपके मार्ग प्रशस्त होंगे, मार्ग खुलेंगे, उन्नति होगी, तरक्की होगी। आप पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, आपके आमदनी के नए नए स्रोत बनेंगे, आपकी डिजायर पूरी होंगी, बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल होगा। यदि आपके शरीर में, यदि आपके स्वास्थ्य में कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही थी, कोई रोग ने आपको घेर रखा, छोटे मोटे रोग, तो वो सब ठीक होंगे। अब आप स्वस्थ रहेंगे। सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरा भाव पराक्रम का, हिम्मत का, आपकी शौक मौज का, यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकरों का। तो आपके नौकर चाकर साथ देंगे, आपके छोटे भाई बहन साथ देंगे। आप छोटे भाई बहनों के साथ में अटैचमेंट रखिए, उनके साथ में अच्छे तालमेल बनाइए। आप उनके मार्ग की बात कीजिए, उनकी उन्नति की बात कीजिए, उनके रास्ता दिखाइए। तो मैं समझता हूं कि आपका ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। शौक मौज जिस भी क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, वो क्षेत्र आपके लिए आगे बढ़ाएगा। हिम्मत रहेगी आपके अंदर, ताकत रहेगी, सोचने की शक्ति आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। 10वीं दृष्टि कहां जाएगी? छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव क्या है? छठा भाव कलेश का है, लड़ाई झगड़े का है, शत्रुओं का है, ऋण का है, रोग का है। तो शनि महाराज इस वर्ष आपके रोग को समाप्त करेंगे। आपके जो शत्रु फैले हुए थे, जो आपका बुरा चाहते थे, बुरा चाह रहे थे, उनको कब्जे में करवाएंगे। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शत्रु परास्त होंगे, रोग सही होगा। जो आपके ऊपर ऋण कर्जा चढ़ गया था, कर्जा हो गया था, बैंकिंग से लिया या आपने किसी से भी कर्जा ले रखा था, वो चुका नहीं पा रहे थे, तो वो सारी चीज आपकी समाप्त होंगी। रोग सही होगा, कर्जा आपका उतर जाएगा और शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। जो झगड़े हो रहे थे, कोर्ट कचहरी की बात चल रही थी, वो सब समाप्त हो जाएंगे। कोई टेंशन की बात अब नहीं रहेगी। शनिदेव केवल बशर्ते आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आपको न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ना। यदि न्याय के मार्ग को छोड़ करके आपके प्रपंच में फंसते हैं, किसी बुरी आदतों में फंसते हैं, आप ऐसा भोजन करते हैं जो सात्विक भोजन नहीं है, आप मांस मीट मदिरा का प्रयोग करते हैं, तो शनिदेव आपका साथ नहीं देने वाले। फिर आप परेशानी में रहोगे। अब जो मैंने आपको बातें बताई, यदि ये सटीकता में है, तो इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि हाँ, हमारे जीवन में अब परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन पहले आपने देखा, जो आपने स्ट्रगलें की, अब उन चीजों में सब में जो मैंने बताया आपको, आपके शत्रु आपके परास्त होंगे, वो आपसे बिल्कुल अलग हट जाएंगे, रोग अलग हटेगा, कर्जा भी आपसे अलग हटेगा, आमदनी के स्रोत बन जाएंगे, भाई बहनों के साथ संबंध बनेंगे। ये सब चीजें आपको यदि जीवन में देखिए, उसको महसूस कीजिए कि मेरे साथ में पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। और यदि वो बदलाव जो मैंने बताए वो हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। 100% आपके बदलाव होंगे। न्याय का मार्ग अपनाइए। अब ये चीजें
प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो प्राप्त नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि सभी के शनि बढ़िया नहीं है, जबकि मिथुन राशि वाले लोगों के भाग्य के स्वामी होते हैं, आयु के स्वामी होते हैं। बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी। तो वो लोग सोचेंगे कि हमारे तो कोई, और हमारे पास कमेंट भी आए ऐसे कि हमारा तो जीवन में बदलाव नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं मिल पाया जी, तो शनिदेव ने हमें कुछ नहीं दिया। तो आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि यदि शनि छठे घर में बैठे हैं, या आठवें घर में बैठे हैं, या 12वें घर में बैठे हैं, या पाप कर्तरियों में बैठे हैं, किसी न किसी दोष से दूषित हो रहे हैं वो, तो आपके लिए कुछ स्ट्रगलें बनी रहेंगी। इसलिए शनि देव की आराधना कीजिए, उससे बचने के लिए आपको लाभ प्राप्त होगा। बीज मंत्रों का जाप कीजिए, लाभ प्राप्त होगा, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। जैसा मैंने कहा है, आपको बताया है कि आपके जीवन में शनिदेव देने के लिए आए, वो आपकी सब मनोकामना पूरी हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।